प्रयागराज महाकुंभ, दो विचित्र नारी की रहस्यमयी घटना। प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था और हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोग संगम के पवित्र जल में स्नान करने आए थे। लेकिन इस बार कुछ और ही हो रहा था। दो रहस्यमयी महिलाएं राधा और शारदा अचानक चर्चा का विषय बन गईं। राधा को सफेद साड़ी में देखा गया था, जो सादगी और शांति का प्रतीक थी, जबकि शारदा गहरे रंगों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय शक्ति का आभास था। दोनों महिलाएं घाट पर आती, स्नान करती, फिर अचानक गायब हो जाती। लोगों ने बताया कि वे महिलाएं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थीं। कई लोग यह भी कहते थे कि उनका उद्देश्य महाकुंभ के समय कुछ विशेष कार्य को पूरा करना था, जो अब तक किसी ने समझा नहीं। यह घटनाएं कुछ ऐसी थीं जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। एक सुबह जब हजारों भक्त संगम में स्नान करने आए थे, राधा और शारदा फिर से घाट पर दिखाई दी। दोनों महिलाएं नदी के किनारे खड़ी थीं। एक अदृश्य शक्ति के समान महसूस हो रहा था। जैसे ही वे स्नान करने के बाद घाट से दूर जाने लगीं, अचानक एक भक्त ने देखा कि दोनों महिलाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। यह घटना इतनी रहस्यमय थी कि आसपास खड़े लोगों ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं समझा। कुछ लोग मानने लगे कि ये महिलाएं असल में भगवान की दिव्य नायिकाएं हो सकती हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महिलाओं को एक पुराने मंदिर के पास जाते हुए देखा था, लेकिन जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। क्या यह महाकुंभ के दौरान भगवान की कोई संदेश देने वाली घटना थी? अर्जुन नामक एक पत्रकार, जो महाकुंभ के दौरान अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, इन घटनाओं के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। उसने दोनों महिलाओं के बारे में अधिक जानकारी जुटानी शुरू की। अर्जुन ने पाया कि राधा और शारदा के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी और न ही उनकी कोई पहचान थी। दोनों महिलाएं किसी अन्य अद्भुत शक्ति से जुड़ी हुई लग रही थीं। अर्जुन ने कुछ पुरानी किताबों और रिकॉर्ड्स की जांच की और पाया कि ऐसी घटनाएं महाकुंभ में पहले भी घटी थीं, लेकिन हमेशा अस्पष्ट रह गईं। अर्जुन ने दोनों महिलाओं के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर के पास जाते हुए देखा। मंदिर एक जंगली इलाके में स्थित था और वहां पहुंचने के बाद एक अजीब सी आभा और ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही राधा और शारदा मंदिर के अंदर प्रवेश करती, वहां एक दिव्य रोशनी का संचार हो जाता। अर्जुन ने देखा कि मंदिर की पुरानी प्रतिमा अचानक जीवित हो उठी और भक्तों को यह दृश्य एक दिव्य अनुभव जैसा महसूस हुआ। मंदिर में वह दृश्य कुछ मिनटों तक चला, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और महिलाएं गायब हो गईं। अर्जुन को समझ में आया कि ये महिलाएं सिर्फ साधारण इंसान नहीं थीं, बल्कि उनकी मौजूदगी किसी दिव्य शक्ति के रूप में थी। अर्जुन ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि राधा और शारदा का संबंध किसी प्राचीन योग विद्या और तंत्र मंत्र से था। महाकुंभ के दौरान उनका उद्देश्य था कुछ विशेष आध्यात्मिक कार्यों को पूरा करना, जो सिर्फ कुछ खास लोग ही समझ सकते थे। वे शायद प्राचीन ज्ञान और दिव्य ऊर्जा के वाहक थीं। अर्जुन ने यह भी समझा कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां काम करती हैं जो केवल जागरूक लोगों को ही दिखाई देती हैं। अर्जुन की जांच ने यह साफ किया कि राधा और शारदा का उद्देश्य महाकुंभ के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को सिद्ध करना था, और ये घटनाएं धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती थीं। प्रयागराज महाकुंभ हर बार हजारों लोगों के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन लेकर आता है, लेकिन इस बार यह मेला कुछ और ही रहस्यमय था। राधा और शारदा की कहानी ने महाकुंभ की एक नई परिभाषा दी, जिसमें सच्चे श्रद्धालु और उच्च आध्यात्मिक शक्तियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अर्जुन की जांच ने यह साबित किया कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे समझने के पार होती हैं, और ये उसी दिव्य शक्ति का हिस्सा होती हैं जो हमारे जीवन में रहस्य और चमत्कार लाती है। यह कहानी महाकुंभ के रहस्यों को उजागर करती है और बताती है कि इस तरह के आयोजनों में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अक्सर पहचान नहीं पाते, लेकिन वे हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं।